जल्द ही विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वह ये समझ सके कि सदन में किस तरह से अपने मुद्दों को उठाना है। ये कहा है मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम का। साधना न्यूज से खास बात करते हुए गिरीश गौतम ने कहा कि हम नवाचार के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि सदन में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल न हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। साधना न्यूज पर हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी। इसके पहले चूंकि जब जैसे ही पहली बार अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था और पहला इंटरव्यू साधना न्यूज ने किया था, उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं। चूंकि अभी विधानसभा का सत्र शुरू है, चल रहा है और उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं अध्यक्ष जी और आपसे अपेक्षा की जाती है कि पूरे प्रदेश के सारे विधायकों का संरक्षण दाता 219 विधायक संरक्षण चाहते हैं विधानसभा अध्यक्ष जी से। क्या पॉलिसी रहेगी आपकी विधानसभा में? चूंकि बहुत अभी हंगामा भी हुआ, बाइकाट भी कर रहे हैं कांग्रेस के साथ ही दूसरे अन्य निर्दलीय लोग, तो क्या पॉलिसी रहेगी? विधानसभा संचालन के लिए मैंने पहले भी कहा और जब मैं पदभार ग्रहण किया तो मैंने एक बात कही थी। ये कहा था कि जितने माननीय सदस्य हैं सबके हितों की रक्षा करूंगा, उनके विशेषाधिकार की रक्षा करूंगा। और ये आप सबने सुना है। हितों की रक्षा का अर्थ ये होता है कि वो जनता के लिए जो हित के लिए लड़ते हैं उसकी सुरक्षा करना। विशेषाधिकार उनके जो अधिकार उस संबंध में है जनता के लिए, उसके अधिकारों की रक्षा करना। और अभी तो विधानसभा बढ़िया चल रही है। अब ये माने बाहर बहिर्गमन करना या थोड़ा बहुत शोर शराबा होना, क्योंकि जीवंत लोगों की विधानसभा है और वहाँ जो माननीय सदस्य आता है वो बाहर जब वो अपने क्षेत्र में जाता है 10 से 15,000, 20,000, 25,000 लोगों को संबोधित करता है और यहाँ आकर के जब बैठता है तो कम से कम वो जो एक मन का दिमाग का जो विचार है बोलने वाला, वो इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा? यहाँ बांध के थोड़ी रखा जा सकता है। तो वो बोलेंगे। हाँ, अपन प्रयास ये कर रहे हैं कि अमर्यादित नहीं हो, गैर संसदीय नहीं हो, असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं हो और हमको कम से कम उनकी कही बातों का विलोपन करना पड़े, इस दिशा में मैं प्रयास कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने एक आईएएस अधिकारी पर अपने अपमान का आरोप लगाया था और उसको सदन के पटल पे रखा था और वो बाहर भी उन्होंने ये बात कही कि हमें संरक्षण की आवश्यकता है। क्या उनको आप संरक्षण देंगे? क्योंकि नौकरशाही बेलगाम है, ये तो आप भी और सारे माननीय विधायक महोदय भी एहसास करते हैं और समय समय पर विधानसभा में ये मुद्दे उठते भी हैं। उन्होंने विशेषाधिकार का नोटिस दिया उन्होंने, तो जो नियम प्रक्रिया है हमारी विधानसभा की उसको समिति को भेजेंगे। जांच जिस तरह से होती होगी, सारे नियमों का पालन करते हुए जो भी कार्रवाई हो सकती है विधानसभा करेगी। अध्यक्ष जी, अभी एक लंबे समय से पिछले 15-16 सालों से ये आरोप हमेशा विपक्ष लगाता रहा है कि विधानसभा का कार्यकाल पूरा नहीं होने देते हैं और विधानसभा जल्दी से जल्दी निपटा देते हैं, जबकि बहुत सारे विधायक अपनी समस्याओं को लेके, क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेके सदन से उम्मीद करते हैं कि उनके मुद्दों पर चर्चा होगी। तो क्या लगता है कि अब चूंकि एक ऐसे अध्यक्ष के रूप में आप हैं जो विराट हृदय के साथ साथ अनुशासन प्रिय हैं, नियम कानून से चलने वाले हैं, तो क्या सदन अब पूरी तरह पूरे समय चलेगा? नहीं, अभी तो आपने देखा जितने दिन चला ठीक चला। सवाल ये नहीं है कि हम सदन को 100 दिन चलावें, हम 300 दिन भी चला सकते हैं, पर उसका अर्थ ये कि 300 दिन हल्ला हंगामा की भेंट चढ़ जाए, उस 300 दिन का कोई अर्थ नहीं। हम 20 दिन चलावें, 25 दिन चलावें, पूरी बात विधायकों को कहने का अवसर मिले, उनका जो समस्या उसके निराकरण की दिशा में काम हो। विधानसभा की सार्थकता तब होगी, दिन से नहीं होती कि कितने दिन चलाया। और अभी तो चला ही रहे हैं, अभी तो ठीक ही चल रहा है। अभी तो कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई बंद किया है। और ये चूंकि जीवन तो लोग बैठते हैं तो बहस भी होगी, थोड़ा गर्मी गर्मा भी होगी और अच्छा चल रहा है। तमाम जो प्रतिपक्ष के लोग हैं वो भी ठीक है, हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी ठीक है। और जिस तरह से सदन की गरिमा, जब मैंने कहा कि इसकी परंपरा को और ऊंचाई तक ले जाना है, उसमें सब सहयोग कर रहे हैं। विधानसभा में एक आरोप और लगता है अध्यक्ष जी की जो कांग्रेस के विधायक हैं वो हमेशा आरोप लगाते हैं विपक्ष में पिछले 16-17 सालों से कि जिला प्रशासन और वहां के जो आयोजन होते हैं उसमें माननीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं करता है। समय समय पर विधानसभा से ऐसे पत्र भी जारी होते हैं कि सभी जनप्रतिनिधियों को ससम्मान आमंत्रित किया जाए। तो क्या आपको लगता है कि आपके रहते अब किसी जनप्रतिनिधि का, माननीय विधायक का अपमान प्रशासन नहीं कर पाएगा? जिला स्तर पर जो शासकीय कार्यक्रम होते हैं उसी में तो बुलाना है। तो किसी पार्टी का कार्यक्रम हो रहा, दूसरा विधायक को नहीं बुलाया जाएगा।
शासन द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम होते हैं, शासन की नीतियों के आधार पर जो कार्यक्रम बनते हैं, उसी में सारे विधायकों को बुलाया जाता है। तो अब होता वो क्या है, बुला तो लिया, अब उसको वहीं पर वो विधानसभा का स्वरूप देना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष का मंत्री गया है, मुख्यमंत्री गए हैं या और कोई गया है और वहाँ विपक्ष का विधायक मंच पे आ गया, तो उसको लगता है कि विधानसभा में यही बनाते हैं। तो ये भी कठिनाई अपने सामने है। और कई बार आमंत्रण होने के बाद भी चूंकि सत्ता पक्ष की तरफ से कार्यक्रम, सरकार है तो सत्ता पक्ष है, तो सरकार की तरफ से कार्यक्रम, तो विपक्ष का विधायक आता नहीं है मान करके तो हम मुख्यमंत्री आए, हम कैसे जाएं। और कई जगह हमने देखा है, मैं भी विधायक था, और कई जगह देखा है कि मुख्यमंत्री के सामने कोई कांग्रेस के विधायक चले गए मंच में, सरकारी कार्यक्रम था, तो वहीं मंच में माइक पकड़ करके हंगामा करने लगे। तो कम से कम उसको सार्वजनिक कार्यक्रम ही रहने दो। और आप भी ये मानो कि मुख्यमंत्री हमारे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा में जब आओ तो खूब लड़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात कहो, जो आरोप प्रत्यारोप वो लगाओ। और जब ये आरोप ही लगाना है तो कोई अलग से सभा कर लो भाई, क्योंकि ये पार्टी का मंच नहीं होता, वो सरकारी मंच होता है, सरकार के मंच होते हैं, प्रशासन का मंच होता है। तो वहां पर हमको विकास की बातें या विकास की मांग तो झगड़े के साथ में इस तरह से करे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। पिछली सत्र जो चला था और उसके पहले का एक सत्र था जो विधानसभा को बदनामी का दाग लगा था, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष के ऊपर सारे लोगों ने अविश्वास रखा था कि वो कहीं ना कहीं ऐसी रणनीति बनाते हैं जिससे विपक्ष प्रभावित होता है। आपसे क्या उम्मीद करें, मध्य प्रदेश विधानसभा के 219 विधायक, क्या उम्मीद करें कि किस तरीके से आप उनको संरक्षण देंगे? संरक्षण तो मैं सबको दे रहा हूं। अब ये उनसे पूछने की आवश्यकता है कि हमारे खिलाफ अविश्वास लाएंगे कि नहीं लाएंगे। हम कैसे कहेंगे? अपने से तो आसंदी से हम नहीं कहेंगे भैया मेरे खिलाफ अविश्वास लाओ, और तो उनको तय करना कि मेरे खिलाफ लाना कि नहीं लाना। एनपी प्रजापति की मैं बात कर रहा हूँ, एनपी प्रजापति जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने यह आरोप लगाया था कि वो सिर्फ सत्ताधारी दल की बात सुनते हैं और बाकी किसी को नहीं। और उस समय ऐसे कई आरोप विधानसभा, आप भी सदन के माननीय सदस्य थे, और इस समय जब आरोप लगा रहे थे तो उनकी कार्यप्रणाली के खिलाफ बहुत असंतोष था। नहीं, वो अपनी अपनी कार्यप्रणाली है, उनको ऐसा लगता था कि हमको एक अधिकार मिला है तो अधिकार का उपयोग कर रहे थे। अब उसको कोई दूसरा पक्ष दुरुपयोग समझता है। तो जिम्मेदारी जी इस पद पर आने के बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ, अधिकार तो मिलता है पर उसके साथ साथ कर्तव्य को भी जोड़ के रखना। बिना कर्तव्य के निर्वहन किए अधिकार शायद एक तरफा हो जाता है, वही विवाद का कारण बनता है। अधिकार हमको मिला, अब अधिकार मिला उसके साथ कर्तव्य का बोध भी हमारे मन के भीतर है कि विधानसभा संचालन की जिम्मेदारी, माननीय सदस्यों के हितों के संरक्षण की जिम्मेदारी, उनके अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी, उनको बोलने का अवसर देने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा करके विचार करेंगे तो काहे को विवाद होगा, और मैं इसी दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। अब ये बात अलग है कि हमको चूंकि सर्वसम्मत से चुना गया, तो अभी तक जो देखने में आया है कोई पक्ष से ऐसा नहीं लगता कि आसंदी की तरफ से उनका, जैसे मैंने एक नवाचार किया, आपने परसों देखा होगा अंतिम समय में जब पीडब्ल्यूडी विभाग पर चर्चा हो रही थी, तो उसमें नाम रहते हैं, दोनों पक्ष का समय अलाट होता है और उसकी संख्या के हिसाब से 5 मिनट 3 मिनट का समय देकर के सबको बोलने का अवसर दिया जाता है। और जब उनकी सूची खत्म हुई तो मैंने कई लोगों का नाम अपने से जोड़ा, राम भाई का नाम अपने से जोड़ा, सचिन यादव का अपने से जोड़ा, नाती राजा का अपने से जोड़ा, सत्ता पक्ष भी आशीष का नाम जोड़ा, कई लोगों का जोड़ा और उनको जोड़ करके बोलने का अवसर दिया। उसके बाद 10 मिनट तक मैंने सदस्यों से आग्रह किया जिनको कोई बात अपनी कहनी हो 1-1 मिनट में अपने क्षेत्र की बात कह डालो। और मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20 विधायकों ने अपनी बात कह ली। तब मैंने मंत्री जी को कहा कि अब आप इनको भी जोड़ करके सबका जवाब एक साथ देना है, और ये कहा। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि बातचीत के भीतर उसमें मंत्री जी के बयान में नहीं आया विधायकों को फास्ट टैग की सुविधा देना, तो मैं आसंदी से खड़ा होकर के मैंने कहा कि वर्तमान विधायकों को 2 और पूर्व विधायकों को एक गाड़ी का फास्ट टैग का पास देना। और अभी देखते हैं, आया तो है शायद कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है और अच्छा होगा। दूसरा मैंने ये कहा था उसमें कि कई बार ऐसा होता है कि विधायक की उम्र ज्यादा हो जाती है, बैंक से उसको लोन मिलता नहीं, तो अपने परिवार के नाम से गाड़ी लेता है, और जब परिवार के नाम से गाड़ी लेता है तो उसको वो सुविधा नहीं मिलती क्योंकि विधायक के नाम ही गाड़ी हो। तो मेरा उसमें कहना ये था कि भाई विधायक तो गाड़ी में बैठा है तो कोई रोकेगा नहीं, कोई रोकना नहीं है, तो विधायक की गाड़ी को दो, विधायक को पास मत दो। विधायक का तो पास अपने उसका जो आइडेंटिटी कार्ड है तो वो तो किसी गाड़ी में बैठ जाएगा, कोई बैरियर वाला नहीं रोकेगा। तो विधायक की 2 गाड़ी को पास देना,
पूर्व विधायक को एक गाड़ी को पास देना, मैंने ये कहा है वहां पर। और शायद ये गोपाल भार्गव जी ने शायद मान भी लिया है और करेंगे, इस दिशा में काम करेंगे। तो ये नवाचार है कि विभाग की मांगों की जो वर्णित विधायक, जो सूचीबद्ध विधायक, उनके अतिरिक्त भी सबको बोलने का थोड़ा का। अच्छा, उसका मेरा विचार क्या था कि अब किसी को बोलने को मौका नहीं मिला, अब वो 10 से 15 मिनट हंगामा ही करते रहेंगे और मैं खड़ा होकर के हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई करता रहूंगा। तो उससे बेहतर है 10 मिनट का वही समय उनको दे दो, उनकी बात उनको संतुष्टि मिले कि हमारी बात भी चली गई। और इसलिए मैंने मंत्री जी को कहा था कि सबका नाम लेना, जिन जिन ने बोला एक बार उनको अच्छा लगे क्षेत्र के भीतर के हमने बोला, वो कागज निकलवा के ले जाएंगे तो बताएंगे हाँ ये हमने अपने क्षेत्र की ये मांग की है। और ये नवाचार है और शायद ये इससे ज्यादा विधायकों को बोलने का जो अवसर है उनको ज्यादा अवसर है। ये पूरे देश में पहला ऐसा अवसर होगा कि अध्यक्ष महोदय अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के हक के बारे में और उनकी जमीनी बात के बारे में सोच रहे हैं, जो उनका हक है। वो अगर विधानसभा में नाम लिया जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। माननीय विधायक महोदय संतुष्ट होकर अपने क्षेत्र में सीना चौड़ा करके जा सकते हैं कि मुझे विधानसभा में अवसर मिला है और देखो मेरा नाम लिया है, मंत्री जी ने भी नाम लिया, विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी अवसर दिया है। ये मेरे ख्याल से आपके नवाचार से एक नए परिवर्तन की लहर दौड़ेगी और प्रदेश के माननीय जनप्रतिनिधियों को, माननीय विधायकों को एक अच्छा अवसर मिलेगा। साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो एक बात कही है कि हम अपने अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन कर्तव्य करने के समय हम साइड में हो जाते हैं। तो अगर माननीय अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करते रहें तो विधानसभा का संचालन भी अच्छे से हो सकता है और निर्विवाद स्थिति में हो सकता है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। मुझे लगता है कि बिंद के जिस शेर से ये उम्मीद की जाती थी कि वो पूरे प्रदेश के माननीय विधायकों का संरक्षण तो करेंगे ही, साथ में एक नया नवाचार शुरू करेंगे, इसकी बहुत अच्छी शुरुआत है। आप अपने माननीय जनप्रतिनिधियों, विधायकों को क्या संदेश देना चाहते हैं आखिरी में? मैं एक तो शिवरात्रि की शुभकामना देना चाहता हूं और थोड़ा सा आपकी बात में संशोधन करना चाहता हूं। मैं शेर बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूं, न बिंद का शेर कहलाना पसंद करता हूं। मुझे बिंद का सेवक या प्रदेश का सेवक के नाते मुझे बुलाएंगे तो शायद मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं माननीय विधायकों को, माननीय सदस्यों से आग्रह यही करना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र की जनता की हितों के लिए जो भी विधानसभा के भीतर वो लड़ाई लड़ें, वो ठीक से लड़ें, मर्यादित होकर के लड़ें, संसदीय परंपराओं का ख्याल करके लड़ें, उसमें पूरा संरक्षण हमारा उनको रहेगा। यही मैं उनसे भी विनती करता हूं और सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय ने नवाचार बहुत सारे किए और जो पहले बदनामी होती थी, सदन में जिस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, एक और प्रयास किया है उसकी गरिमा को, जो सम्मान है पूरे देश में विधानसभा का, उसको कायम रखने के लिए कि पप्पू जैसे शब्द या कोई भी ऐसे असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। ये एक बहुत अच्छी पहल है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी के साथ कैमरामैन सहित के साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, नमस्कार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।